श्रवण जी, जो ये बात हो रही है कि नागरिकों का सवाल, ये सारी बातें ठीक हैं, लेकिन पेगासस के मामले में कुछ ऐसा नहीं हुआ जिसको हम लोग कुछ कहीं नजीर माने। दूसरी चीज, मोदी जी की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय छवि, जैसे राजीव गांधी पे एक बार आरोप लगा, इंदिरा गांधी की बात हो ही रही थी, मोदी जी की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय छवि पे कितना असर पड़ेगा? पेगासस के बाद ये दूसरी बड़ी घटना है जी। देखिए, मोदी जी को अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि की कोड़ी भर चिंता नहीं है। आप बताइए कि क्या पुतिन को चिंता है कि उनकी अंतर्राष्ट्रीय छवि कैसी है, या नॉर्थ कोरिया के जो प्रमुख हैं उनको है, या चीन के राष्ट्रपति को है? किसी को नहीं। मोदी जी को नहीं है, कोई कोई चिंता नहीं है। इजराइल के मामले में आप देख रहे हैं कि किस तरह की भद्द पिटी है, वो पिट रही है। पहले क्या कहा, फिर बाद में किस तरह का करेक्शन किया उन्होंने, किस तरह से लोगों से बात करना पड़ रही है उनको। तो इसलिए मोदी जी को कोई चिंता नहीं है। मोदी जी को केवल एक चिंता है अमरीश जी, कि किसी भी तरह से उनको ये चुनाव जीतना है 2024 का। और हम ये मान के चलें कि जो स्थिति है वो काफी एक फ्लैश पॉइंट जिसको कहते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच रही है धीरे धीरे, कि अगर ये चुनाव के नतीजे अगर सरकार के खिलाफ जाते हैं, जैसे कि दिख रहे हैं, लगभग सभी राज्यों में हालत तो खराब दिख रही है, तो क्या होगा? मतलब लोकसभा के लिए वो क्या करेंगे? एक जो तरीका है इनका काम करने का, उसमें कोई फर्क नहीं है। मतलब ये गुजरात में कुल मिलाकर ऐसे ही काम करते रहे, पूरे पूरे समय इसी तरह से इन्होंने काम किया, यहाँ भी ऐसे ही कर रहे हैं। कोई भी नौकरशाह, जो केंद्र में इतनी कमी है ब्यूरोक्रेट्स की, वो इस कारण से है कि कोई भी राज्य से, किसी भी राज्य से कोई ब्यूरोक्रेट दिल्ली आने ही नहीं चाहता। आप जो कह रहे हैं ना जासूसी की बात, नागरिकों की, सारे के सारे ब्यूरोक्रेट्स दिल्ली में और सारे के सारे मंत्री दिल्ली में एक दहशत में रहते हैं कि उन पर नजर रखी जा रही है कि उनसे कौन मिल रहा है, कौन कहाँ जा रहे हैं, वो कहाँ आ रहे हैं। और अगर वो किसी विपक्षी नेता से या किसी अन्य आदमी से बात करते हुए पाए जाते हैं, तो उनके पास तुरंत फोन आ जाता है कि आप किससे बात कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। ये जो माहौल है इस समय देश में अमरीश जी, वो ये तो खैर ठीक है कि 15 लोगों के पास अलर्ट आ गया है, 20 लोगों के पास गूगल का, इनका एप्पल का अलर्ट आ गया, पर जो सिचुएशन है या स्थिति है, कम से कम भारतीय जनता पार्टी के राज्यों में तो वो काफी अलार्मिंग है अभी। और ये इसलिए जो कह रहे थे कि विधानसभा के चुनाव, अगर अब आप सोचिए कि ये अपन देखें वाटर गेट का जो स्कैंडल हुआ था, मतलब आज भी वो क्या था, आप ये जो डेमोक्रेटिक पार्टी का जो हेडक्वार्टर था, वहाँ एस्पियोनाज का ही मामला था कि वो बगिंग के जरिए वो जानना चाहते थे कि ये लोग क्या कर रहे हैं। ये जो चीज है, आप जो इन्होंने कहा है विपक्षी दलों का है, उससे क्या जानना चाहते हैं? वो ये जानना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आप किससे बात कर रहे हैं, आपकी योजना क्या है, आप किस तरह के सवाल उठाना चाहते हैं, किस तरह महुआ मोइत्रा को किस तरह से घेरा जा रहा है। आप तो इस बात का जवाब दीजिए कि महुआ मोइत्रा जो सवाल उठा रही है, उसके जवाब उत्तर क्या है आपके पास, बजाय इसके कि आप ये पता कर रहे हैं कि वो सवाल किसने दिए और कैसे दिए और लॉगिन पासवर्ड किसके पास था। ये सरकार इस समय अमरीश जी चारों तरफ से घिरी हुई है और उसके पास जवाब नहीं है किसी चीज का कि वो लोगों की जिज्ञासाएं शांत कर सके। ये एक के बाद एक जो निराशा में कदम उठाए जा रहे हैं, वो इसी तरह, ये जो है वैष्णव साहब, ये जब प्राइवेट कंपनी में काम करते थे, जब मंत्री नहीं बने थे, तब इनकी भी इनकी इनका इनका भी फोन पेगासस, इनके इनकी भी पेगासस के अंतर्गत जासूसी की जाती थी। और ये फिर अब बाद में अब उसी ये आईटी में आ गए, अब ये खुद ही जवाब दे रहे हैं कि ये जो है, ये जो लोग हैं जो आरोप लगा रहे हैं, ये आदतन इस तरह का काम करते हैं। ये पूरी की पूरी जो सिचुएशन है, मतलब आप
सरकार को डिफेंड भी अब बहुत कम लोग करते हैं। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि आप सुनेंगे कि सारे के सारे लोग उनके बचाव में खड़े हो गए हैं। एक जो बात चल रही है वो ये चल रही है कि राहुल गांधी जिस तरह से आक्रामक तरीके से पेश आ रहे हैं, अब वो कलेक्टिव ऑफेंस में दिखना चाहिए। वो ये राहुल गांधी तो लड़ रहे हैं, दिख भी रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दिख रहे हैं। क्या वो सम्मिलित तौर पर ये जो केवल ये मामला नहीं है जो ये एक्सपोज हुआ है अलर्ट से एप्पल के, मामला कुल मिलाकर ये है कि नागरिक आज़ादी, जैसे सीबीआई के छापे हैं, ईडी के छापे हैं, और जो न्यूज क्लिक का मामला है अभी ताजा न्यूज, आज भी 2 लोग जेल में हैं वहां, और जिन धाराओं के अंतर्गत जेल में है आप सोचिए कि वो जेल के अंदर हैं। उसके पहले बीबीसी पर जो जांच बैठी थी, तमाम चीजें अखबारों के दफ्तरों पर या अखबारों में जिस तरह से दबाया जा रहा है, अभी भी दबाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि वो रुक गया हो। मतलब मैं खुद उसका मतलब भुक्तभोगी हूँ कि मतलब अ, वो यहाँ बोल नहीं सकता, पर ठीक है। तो ये जो चीजें चल रही हैं ये काफी खतरनाक मोड़ में है, और नागरिकों को इसकी जानकारी नहीं है। मतलब इसलिए नहीं है कि जैसा अभी बताया कि मीडिया तुरंत इन चीजों को ब्लैकआउट कर देता है और वो दिखाता नहीं है, तो जाएगी कहाँ से लोगों के पास जानकारी कि क्या चल रहा है। तो वो काम जो है पॉलिटिकल पार्टीज को ले जाना पड़ेगा लोगों के बीच में कि देखिए ये चल रहा है। और ये टाइम बहुत अच्छा है, कम से कम जो 5 राज्यों में चुनाव है वहाँ जो विपक्ष के कार्यकर्ता नागरिकों के पास जा रहे हैं, वो कम से कम जाते हुए प्रचार के जरिए बता सकते हैं कि देखिए ये सरकार विपक्ष के खिलाफ, नागरिकों के खिलाफ, मीडिया के खिलाफ, पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ इस तरह से कर रही है। अब तो केवल एक ही चीज बची है जो राहुल गांधी ने कहा है कि इसको पूरे मामले को पॉलिटिकली सेटल करना पड़ेगा, क्योंकि ये अब हम देख रहे हैं कि जुडिशरी कुछ कर नहीं पा रही है। आपने देखा महाराष्ट्र वाले मामले में जो डिस्क्वालिफिकेशन वाला मामला है, वहां के स्पीकर ने कह दिया कि मैं नहीं कर रहा हूं अभी। तो अगर और सरकार कह रही है कि जाओ हम नहीं करते, तो आप क्या करेंगे? सरकार कोऑपरेट नहीं कर रही। जैसा इन्होंने सुनील जी ने कहा, इन्होंने शब्द का इस्तेमाल वो वाला नहीं किया जो वहां कोर्ट में कहा गया। नागरिकों को ये जानने का अधिकार नहीं है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में किसका पैसा लगा। मतलब जो जो खबर प्रकाशित हुई है वो ये है कि नागरिकों को अधिकार नहीं है जानने का। मतलब पीएम केयर फंड में भी किसने पैसा दिया, चीन की कितनी कंपनियों ने, वो भी जानने का अधिकार नहीं है। इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में भी जानने का अधिकार नहीं है। तो इस देश के नागरिकों को किस चीज के बारे में जानने का अधिकार है, तो वो स्पष्ट नहीं है। तो ये सरकार जो है एक जो पूरी की पूरी तरह से एक आयरन कर्टन पॉलिसी। आप मुझे बताइए कि क्या दिल्ली में पत्रकार जो हैं, सारे मंत्रालय बंद हैं, उनके लिए कहीं नहीं घुस सकते हो, एक भी मंत्रालय में प्रवेश करके खबर नहीं ला सकते हो। और ये वित्त मंत्रालय से पूरा सिलसिला शुरू हुआ जो निर्मला सीतारमन ने बंद कर दिया। तो प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, मंत्री मिलते नहीं है, ब्यूरोक्रेट्स मिल नहीं सकते डायरेक्ट। एक जो सिस्टम है पूरा का पूरा क्लोज डोर सिस्टम है इस समय देश में, उस क्लोज डोर सिस्टम में ये खबर आ रही है कि सरकार जासूसी करवा रही है। एक अगर ओपन सोसाइटी हो जिसमें नागरिकों के अधिकारों पर, प्रेस की आजादी पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं हो, उसमें अगर इस तरह की खबर आए तो हम उसको कॉन्स्पिरेसी करके खत्म कर सकते हैं, खारिज कर सकते हैं, या विपक्ष का एजेंडा मान सकते हैं। पर जब चारों तरफ माहौल ही वैसा है कि आपने हर नागरिक के चेहरे पर कैमरे लगा रखे हैं, हर नागरिक के डाटा को आपने फ्रीज कर रखा है, आप शेयर कर रहे हैं दुनिया भर में तमाम लोगों के साथ, और हर नागरिक जो थोड़ा सा भी पॉलिटिकल सचेत है वो अपने आप को असुरक्षित मान रहा है।
ऐसे माहौल में जब इस तरह के आरोप आते हैं तो उनके वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती, वो सरकार की नीयत पर तुरंत शक करती है। और मुझे लगता है कि ये वही स्थिति है। तो अब हमको भी प्रतीक्षा करनी चाहिए कि ये जो अब 15 दिन 20 दिन बचे हैं चुनाव में, उसमें क्या विपक्ष अभी तो आप देख रहे हैं राजस्थान की पूरी लिस्ट नहीं आउट हो रही है कांग्रेस की। जो स्थितियां हैं वो तो थोड़ी सी इस तरह की हैं कि चीजों को कैसे क्या करेंगे देखते हैं। जी या तो हो गई होगी पूरी लिस्ट में, मैं नहीं देख पाया हूँ। तो क्या अनिल जी कुछ कह रहे हैं? सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।